नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कोटा में शिव मूर्ति तोड़ने वालों का सीसीटीवी आया सामने। कोटा शहर में रविवार को एक मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित करने की घटना सामने आई थी। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक युवक मंदिर से कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में मंदिर के पास एक बाइक भी खड़ी हुई है जिसे थोड़ी देर बाद एक अन्य युवक लेकर चला जाता है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बाइक पर कितने युवक सवार थे और वे मंदिर के पास क्या कर रहे थे। कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल को झटका। एकल पट्टा प्रकरण में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल की विशेष अनुमति याचिका एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की बेंच ने हाई कोर्ट के 1 नवंबर के आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए एसएलपी को खारिज किया। हालांकि बेंच ने एसीबी कोर्ट में लंबित प्रोटेस्ट पिटीशन के निस्तारण तक धारीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। किसानों को बड़ी राहत। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि सीएफसीएल की ओर से अगले सप्ताह 1000 मीट्रिक टन यूरिया की प्रतिदिन आपूर्ति की जाएगी, जिसे ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से सीधे किसानों तक पहुँचाया जाएगा। आसाराम की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पीड़िता रेप केस में सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान और गुजरात हाईकोर्ट से मिली 6 महीने की अंतरिम जमानत को नाबालिग पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पीड़िता ने शीर्ष अदालत से गुहार लगाई है कि आसाराम की जमानत तुरंत रद्द की जाए क्योंकि उसका बाहर रहना केस और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। वहीं गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को आसाराम के साथ 3 पुलिसकर्मी रखने की शर्त हटा दी। हालांकि कोर्ट ने आसाराम की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें प्रवचन या समूह में अनुयायियों से मिलने की छूट मांगी गई थी। राजस्थान में जिलाध्यक्षों के बाद अब आई कांग्रेस के 155 नए पदाधिकारियों की सूची। राजस्थान में जिलाध्यक्षों के बाद अब आई कांग्रेस के 155 नए पदाधिकारियों की सूची जारी की है। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम ने राजस्थान में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राज्य, जिला और संभाग स्तर के पदाधिकारियों की सूची जारी की है। इस सूची में कुल 155 नाम शामिल हैं। झालावाड़ में सरकारी योजनाओं में बड़ा घोटाला। ऑपरेशन शटर डाउन अभियान के तहत चल रही जांच में झालावाड़ पुलिस ने सोमवार को बड़ा खुलासा किया। अकलेरा तहसील का रीडर और कंप्यूटर ऑपरेटर जालसाजों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर पेंशन स्वीकृति के आदेश तक जारी कर रहा था। इस मामले में रीडर और ऑपरेटर, सीएमएचओ कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर और 2 ई मित्र संचालकों समेत 7 जनों को गिरफ्तार किया गया। विभिन्न सामाजिक योजनाओं में अपात्र लोगों को फर्जी तरीके से पेंशन और सहायता राशि के आदेश जारी कर करोड़ों रुपए की राशि उठाने के इस मामले में झालावाड़ पुलिस पिछले 1.25 माह में 47 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक पुलिस फर्जी कई लाभार्थियों के खाते फ्रीज करवा चुकी है। राजस्थान में कब से होंगे शीतकालीन अवकाश। सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को दिसंबर माह में शीतकालीन अवकाश का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी शैक्षिक कैलेंडर में स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी शिक्षण संस्थान 25 दिसंबर 2025 से लेकर 5 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से पूर्व में जारी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर में कुल 21 दिन तक स्कूल संचालित होंगे। 25 दिसंबर से पहले इस माह में रविवार के अलावा कोई अन्य सार्वजनिक अवकाश नहीं है। राजस्थान में एक साथ 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। राजस्थान में दिसंबर की शुरुआत ठंड के साथ होने जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य पर 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं, जिनके कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। पहला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर हरियाणा एवं आसपास के इलाकों में 1.5 से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण के रूप में बना हुआ है। वहीं दूसरा पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभ मंडल में 5.1
1.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ट्रफ के रूप में सक्रिय है, जिसका विस्तार 65 डिग्री पूर्व देशांतर से 22 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर तक फैला हुआ है। बीसलपुर बांध ने इस साल बनाए 7 रिकॉर्ड। राजस्थान के बड़े बांधों में शामिल बीसलपुर डैम ने इस साल सोमवार को एक और रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार दिसंबर महीने में भी बांध का गेट खुला रहा है, जो नया रिकॉर्ड है। इसके साथ ही इस साल कुल 7 रिकॉर्ड बन गए हैं। इस साल बांध से इतनी पानी छोड़ा गया है जिससे डैम 3 बार से ज्यादा भर सकता था। इलाज के दौरान रील बनाने वाले डॉक्टर बोले। उदयपुर में इलाज के दौरान रील बनाने वाले डॉक्टर को एपीओ करने का आज भी विरोध किया गया। बड़गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल के बाहर एकत्रित ग्रामीण डॉक्टर के सामने रोने लगे। बच्चों से लेकर 80 साल तक बुजुर्गों को रोते हुए देखा गया। एसडीएम लतिका पालीवाल भी मौके पर पहुंची। उन्होंने जमीन पर बैठकर डॉक्टर से बात की और उनका पक्ष जाना। बाड़मेर के महिला मंडल एनजीओ के ऑफिस में ईडी की रेड। बाड़मेर में महिला मंडल संस्थान पर सोमवार सुबह ईडी की रेड पड़ी है। यहाँ डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं। मामला शहर के इंदिरा कॉलोनी स्थित का है। यहाँ महिला मंडल आघोर संस्थान के ऑफिस पर रेड की गई है। अंदेशा जताया जा रहा है कि संस्थान को करोड़ों रुपए की बाहरी फंडिंग हुई है। टीम ने एनजीओ निदेशक आदिल खान से भी पूछताछ की। वह भी टीम के साथ ऑफिस में मौजूद रहे। पिछले 34 साल से ये संस्थान महिला सशक्तिकरण समेत अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हजारों महिलाएं इस संस्थान से जुड़ी हुई भी हैं। पाकिस्तानी डॉन ने गैंगस्टर लॉरेंस अनमोल को धमकाया। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने कहा कि गैंगस्टर लॉरेंस और उसका भाई अनमोल बिश्नोई सिक्योरिटी लेने के लिए मेरा नाम यूज कर रहे हैं। दोनों मुझे बताएं कि अगर वह बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ गाड़ी में आएंगे तो क्या बच जाएंगे। भट्टी ने पूछा कि अब कहाँ गई तुम्हारी गैंग, कहाँ जाकर छिप गए वो, अब क्यों डरे हुए हैं। भट्टी ने इसको लेकर वीडियो जारी किया है। इसमें उसने अनमोल बिश्नोई के कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा की मांग पर जवाब दिया है। अनमोल ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। भट्टी ने कहा कि मेरे नाम पर बुलेट प्रूफ जैकेट गाड़ी मांगी गई है, मगर उन्होंने मेरे साथ काम किया है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये उन्हें पता है। करौली में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 95 बीएलओ सम्मानित। करौली में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में उल्लेखनीय सफलता मिली है। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत करौली विधानसभा क्षेत्र के कुल 169 बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ ने निर्धारित लक्ष्य से पहले ही 100% परिगणना प्रपत्र जमा कर दिए। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 95 बीएलओ को सम्मानित किया गया। झालावाड़ में लोक अदालत 21 दिसंबर को। झालावाड़ में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 21 दिसंबर को आयोजित होगी। इसकी तैयारियों को लेकर खानपुर तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजू कुमारी ने की। यह बैठक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शशि गजराना के निर्देशों के तहत बुलाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों एक का निपटारा सुनिश्चित करना और प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करना था। झुंझुनू में सालों से बंद पड़ी चौकी फिर से शुरू। झुंझुनू में छिड़ावा रोड पर बीड़ में स्थित पुलिस चौकी को फिर से शुरू कर दिया गया है। यह चौकी सदर थाना अंडर संचालित होगी। पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय, एएसपी देवेंद्र सिंह राजावत, डीएसपी गोपाल ढाका और सदर थानाधिकारी मांगीलाल मीणा ने औपचारिक रूप से अस्थायी पुलिस चौकी बीड़ पुलिस थाना सदर झुंझुनू इलाका को पुनः प्रारंभ किया। यह चौकी कई वर्षों से बंद थी। उदयपुर में 2 वन रक्षक 80,000 लेते गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने उदयपुर में 2 वन रक्षकों को 80,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर की एसीबी यूनिट ने उदयपुर में कार्रवाई को अंजाम दिया है। रिश्वत की रकम वन विभाग द्वारा जब्त की गई गाड़ी को छुड़ाने के लिए मांगी गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया, एसीबी डूंगरपुर की टीम ने कार्रवाई करते हुए उदयपुर के खेरवाड़ा वन रेंज में वन रक्षक महेश कुमार मीणा और विजेश आहारी को वन नाका कातरवास में रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। डीग में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत डीग जिले के शिक्षण संस्थानों में मतदाता जागरूकता अभियान जारी है। सोमवार को मास्टर आदित्येंद्र राजकीय महाविद्यालय डीग और राजकीय महाविद्यालय कामा में विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए गए। भरतपुर में सर्व समाज की बीडीए के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। भरतपुर के सभी
समाज में भरतपुर विकास प्राधिकरण की नाराजगी है, क्योंकि यूआईटी ने सभी समाज को जमीन आवंटन की थी, जिससे सभी समाज छात्रावास या फिर सामुदायिक भवन का निर्माण करवा सके। लेकिन यूआईटी के बीडीए में कन्वर्ट होने के बाद अब बीडीए ने वह जमीन निरस्त कर दी है, जिससे सभी समाज नाराज हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को जल्द मिलेगा फायदा। बूंदी कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ई मित्र के माध्यम से विभिन्न विभागों की सेवाओं से जुड़े लंबित आवेदनों का शीघ्र और नियमित निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही आधार प्रमाणीकरण और अपडेट कार्यों के लिए आधार सेवा केंद्रों पर आमजन को सुलभ सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर होगा ऑनलाइन चालान। सवाई माधोपुर में यातायात नियमों का पालन करवाने को लेकर अब राजस्थान पुलिस सख्त नजर आ रही है। यातायात नियमों की पालना के साथ ही रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के उद्देश्य से अब सवाई माधोपुर में भी यातायात पुलिस की ओर से ऑफलाइन चालान के साथ ही ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया भी आज से शुरू कर दी गई है। डूंगरपुर एएसपी अशोक कुमार मीणा एपीओ। पुलिस विभाग की ओर से डूंगरपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा को एपीओ कर दिया गया है। वहीं 2 दिन पहले ही आई ट्रांसफर लिस्ट में आरपीएस मुकेश कुमार सांखला को डूंगरपुर एडिशनल एसपी लगा दिया गया था। संयुक्त शासन सचिव गृह आनंदीलाल वैष्णव ने एक आदेश जारी किया है। इसमें एक डूंगरपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा को एपीओ कर दिया गया है। उन्हें अगले आदेशों तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है। इस दौरान पुलिस मुख्यालय जयपुर में ड्यूटी देंगे। झालावाड़ अस्पताल के बाहर से हटाए गए ठेले वाले झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल के सामने से हटाए गए ठेला थड़ी संचालकों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इन परिवारों ने अपनी आजीविका के लिए स्थायी जगह उपलब्ध कराने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि नगर परिषद झालावाड़ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कुछ समय पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत इन ठेला थड़ी वालों को वहां से हटा दिया था। इसके परिणाम स्वरूप ये सभी परिवार पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं और उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ में सरकारी योजनाओं में साइबर फ्रॉड का खुलासा। झालावाड़ पुलिस ने सरकारी योजनाओं में साइबर धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा किया है। ऑपरेशन शटर डाउन के तहत पुलिस ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली DMIS और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें उखलेरा तहसील और CMHO कार्यालय झालावाड़ में योजनाओं की आधिकारिक ID संचालित करने वाले अधिकृत ऑपरेटर भी शामिल हैं। कस्टोडियन जमीनों के मुद्दे पर किसानों का महापड़ाव। डीडवाना में कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित कर सरकारी कार्यालयों को आवंटित करने के विरोध में किसानों का महापड़ाव सोमवार को 22वें दिन भी जारी रहा। समाधान न निकलने के कारण किसानों ने बाइक रैली और रक्तदान शिविर आयोजित कर अपना विरोध दर्ज कराया। सैकड़ों किसानों 22वें दिन भी जारी रहा। समाधान न निकलने के कारण किसानों ने बाइक रैली और रक्तदान शिविर आयोजित कर अपना विरोध दर्ज कराया। सैकड़ों किसानों ने रहमान गेट से बाइक रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट स्थित महापड़ाव स्थल पर पहुंची। डी के 40 किसान अंतर्राज्यीय भ्रमण पर रवाना। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की आत्मा योजना के तहत डीग जिले के 40 प्रगतिशील किसानों का एक दल सोमवार को अंतर्राज्यीय भ्रमण के लिए रवाना हुआ। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने कलेक्ट्रेट रोड से बस को हरी झंडी दिखाकर इस 7 दिवसीय यात्रा का शुभारंभ किया। यह दल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न कृषि एवं अनुसंधान संस्थानों में जाएगा का दौरा करेगा। मोबाइल में देना होगा साइबर सिक्योरिटी ऐप। अब हर नए स्मार्टफोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी प्री इंस्टॉल पहले से डाउनलोड मिलेगा। केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया कि वे स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले से इंस्टॉल करके बेचें। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये आदेश आज सामने आया है। इसमें एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और शाओमी जैसी मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया है। इस ऐप को यूजर्स डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकेंगे। पुराने फोन पर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह ऐप इंस्टॉल किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।